नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बात होगी कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना के काले साथी को लेकर, क्योंकि कोरोना की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कोरोना को लेकर लगातार खबरें आप देख रहे थे, अलग अलग तरह की रिसर्च आप देख रहे थे, कोरोना के लक्षण को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर, अलग अलग वेरिएंट को लेकर बातें हो रही थी। लेकिन अब कोरोना का काला साथी भी कोरोना के साथ मिल गया है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और यही कारण है कि अब कोरोना से भी ज्यादा डर लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर है। दिल्ली से, गुजरात से और महाराष्ट्र से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि हरियाणा में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, क्योंकि हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम की बात करेंगे, गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज मिले हैं। गुरुग्राम में 3 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। तो ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट पर है विभाग। फतेहाबाद की भी बात होगी, फतेहाबाद में भी संदिग्ध महिला मरीज आई है और महिला को रोहतक रेफर किया गया है। तो ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं इन लोगों में। स्वास्थ्य विभाग तमाम अस्पतालों पर नजर बनाए हुए है। तो ब्लैक फंगस के देखिए लक्षण पाए गए हैं इन लोगों में। अब आशंका है कि ब्लैक फंगस की रिपोर्ट जब आए या फिर जब पुष्टि हो पाए, टेस्ट हो पाए, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी आशंका जाहिर की जा रही है कि हरियाणा में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इससे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के केस आए हैं। महाराष्ट्र में काफी मामले सामने आए हैं, गुजरात में भी काफी मामले सामने आए हैं। लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, लोगों की जान भी जा रही है। ब्लैक फंगस बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, बेहद घातक साबित हो रहा है, जानलेवा साबित हो रहा है। और यही कारण है कि ब्लैक फंगस को लेकर डर बना हुआ है। तो जो लोग पहले से बीमार थे या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें डायबिटीज की बात करें, कैंसर की बात करें, उन लोगों में अगर कोरोना होता है, कोरोना से जंग भी जीत लेते हैं, रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जा रहे हैं। वो लक्षण में भी जब आप बात करते हैं, आंखों पर सूजन, चेहरे पर सूजन, एक तरफ के गाल में सुनपन की खबरें, शिकायतें, लक्षण निकलकर सामने आ रहे हैं। नाक बंद हो जाना भी लक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, ऐसे लोगों के जबड़े निकाले जा रहे हैं, आंखें निकाली जा रही हैं और कुछ लोगों की, कुछ प्रतिशत लोगों की जान भी गई है ब्लैक फंगस के कारण। हालांकि ब्लैक फंगस नया नहीं है, दिसंबर 2020 में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे। लेकिन अब ब्लैक फंगस का घातक स्वरूप देखा जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। और हरियाणा में भी आशंका जाहिर की जा रही है कि हरियाणा में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला जो कि इस बार कोरोना का केंद्र बना हुआ है। रोजाना एक बड़ा आंकड़ा कोरोना का गुरुग्राम से सामने आ रहा है और ब्लैक फंगस के मामले भी गुरुग्राम से सामने आए हैं। 3 मामले संदिग्ध हालांकि बताए जा रहे हैं। फतेहाबाद से भी ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर कोरोना संक्रमित को रोहतक रेफर किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग जो कि कोरोना को लेकर अभी तक मुस्तैद नजर आ रहा था, ब्लैक फंगस की संभावनाओं और आशंकाओं को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो लक्षण अभी जिनको लेकर हम बात कर रहे थे, अगर वो लक्षण आप में पाए जाते हैं, आप कोरोना संक्रमित रखे हो, आप रिकवर हो चुके हो, लेकिन अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो समय पर डॉक्टर से मिलें। 2 से 3 केसेस जो सस्पेक्टेड केस हैं उन पे रिपोर्ट मांगी गई है, जो हॉस्पिटल्स के डेटा के हिसाब से। और उनकी जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, तब कहा जाएगा। और ये यूजुअली पोस्ट कोविड रिकवरी केसेस में होते हैं, जहाँ पर या तो स्टीरॉयड का एक्सेस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोविड केसेस में पोस्ट स्टीरॉयड यूज़, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस में जहाँ पर है वहाँ पर होता है। और ये फंगस जो ये भी ब्लैक फंगस ये भी एयर में ही होता है, तो उसी एनवायरनमेंट से ये होता है, जिसमें आपकी यूजुअली ज़्यादातर जो साइनस होते हैं तो आपकी आइज़ के आसपास इस किस्म का। तो कोरोना से जंग अभी बाकी है और दुनिया का सबसे ज्यादा प्रहार हमारे भारत में कोरोना का देखा जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस अब डरा रहा है। गुरुग्राम से मामले सामने आए हैं। करण जयसिंह खबरों के संवाददाता गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। करण, आपके पास आते हुए, गुरुग्राम में तो देखिए कोरोना के भी सबसे ज्यादा राज्य के मामले सामने आ रहे थे। कोरोना का केंद्र बन गया है, हॉटस्पॉट बन गया है गुरुग्राम, और अब ब्लैक फंगस की दस्तक को लेकर भी दहशत है। ज्योति, देखिए, एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपा रखा है, लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर अब भले
ब्लैक फंगस के मामले भी गुरुग्राम से सामने आने लगे। हालांकि अभी ये मामले संदिग्ध हैं, लेकिन जैसे दूसरे राज्यों में देखने को मिला है कि मामले जो है ब्लैक फंगस के वो सामने आ रहे हैं और जो उसका इलाज है वो दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। ऐसे ही क्योंकि गुरुग्राम मेडिकल हब है, तमाम मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, तमाम निजी हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी अब कहीं ना कहीं संदिग्ध मामले जो हैं ब्लैक फंगस के वो आ गए हैं। हालांकि सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ब्लैक फंगस है या फिर कोई और बीमारी है। लेकिन ये साफ है कि अगर ब्लैक फंगस आता है तो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। इसमें मरीज के जो अंग हैं वो खराब होते चले जाते हैं। हमने कई अदर जो स्टेट्स हैं वहां पर देखा है हमने कि कईयों की मरीज की आंख निकालनी पड़ गई है डॉक्टर्स को, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो लगातार फैलता चला जाता है शरीर में और उसको बचाने के लिए शरीर के उस अंग को हटाना जरूरी होता है। तो ज्योति ये कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को जो है परेशान कर रखा है, लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी है, तो वहीं ब्लैक फंगस भी ने भी दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है ज्योति है। और करण, आपने कहा कि अभी संदिग्ध हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। टेस्टिंग के लिए अभी सैंपल भेजे गए हैं, क्या लक्षण पाए गए हैं शुरुआती और किस तरह से विभाग ने इनको संदिग्ध माना है? जी बिल्कुल, देखिए जो लक्षण है इन्फेक्शन हो जाता है शरीर के अंदर, शरीर के किसी अंग में, आग के आसपास जो है इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं फंगस के। उसके बाद डॉक्टर जो है देखता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में देखने को मिला है कि ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं और ये नहीं सिर्फ भारत में नहीं और विदेशों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को संदेह हुआ कि कहीं ब्लैक इन्फेक्शन का ये केस ना हो, इसलिए उन्होंने जिला स्वास्थ्य विभाग को संपर्क किया। मैं आपको बता दूं कि दोनों 2 से 3 जो अभी संदिग्ध मामले हैं ये निजी अस्पताल से सामने आए हैं, जिसके बाद उन्होंने जिला स्वास्थ्य विभाग को से संपर्क साधा और जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी कि ऐसे संदिग्ध मामले जो हैं वो गुरुग्राम से सामने आए हैं और जिला स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल लिए और सैंपल जो है जांच के लिए भेजे हैं। हालांकि वो लक्षण इसमें साफ है कि इन्फेक्शन जो है वो आग के आसपास आपको दिखाई दे जाता है, आग के आसपास आपके ऐसे रेडिश और फंगल जो है वो कहीं ना कहीं लगनी शुरू हो जाती है और हाथ में भी कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो करण, आपने बताया कि 2 से 3 जो मामले हैं जो कि संदिग्ध के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिनका टेस्ट होगा अभी या कहीं की रिपोर्ट अभी आएगी, लेकिन जो बात कही जा रही है ब्लैक फंगस को लेकर कि जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो जाते हैं अमूमन उनमें फंगस पाया जा रहा है, इन्फेक्शन पाया जा रहा है, तो क्या इन 2 से 3 मामलों में भी कोरोना से ये लोग स्वस्थ हो चुके थे, क्या रिकवर हो चुके थे, उसके बाद ये संदिग्ध पाए गए थे? जाहिर तौर पर यही कहना है कि अभी पहले कंफर्म हो जाए कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, उसके बाद ही जो जानकारी है वो मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद ही जो सारी डिटेल है वो बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है संदिग्ध मामले हैं वो सामने जरूर आए हैं और आपने कहा कि जो लोग रिकवर हो जाते हैं कोविड से उनमें ऐसी चीज देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, सिविल सर्जन ने भी यही कहा है कि जो लोग कोविड से रिकवर हो जाते हैं उनमें ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जरूर देखने को मिलता है। हालांकि जो लोग कोमोबिलिटी वाले हैं, जिनमें पहले से ही कोई बीमारी है, चाहे शुगर की बात कर लें, चाहे कैंसर की बात कर लें, अगर उनको कोविड होता है तो उसमें अधिकतर पाया जाता है कि ब्लैक फंगस जो है उनमें उन मरीजों में पाई जा रही है। हालांकि भारत में अभी 200 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में, हरियाणा में भी अब दस्तक दे दी है। 2 से 3 संदिग्ध मामले हैं और रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि ब्लैक फंगस ने क्या वाकई में ही अब गुरुग्राम में दस्तक दे दी है, क्या वाकई में ही ब्लैक फंगस जो है वो फैलने लगा, पैर पसारने लगा है, क्योंकि कोरोना ने तो एक तरफ हाहाकार मचाई रखा है। ज्योति बिल्कुल, और देखिए करण, अगर ये रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आती है या फिर कह ले कि ब्लैक फंगस इनमें पाया जाता है तो जाहिर तौर पर एंटी फंगल थेरेपी भी इनको देनी होगी। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने जबकि कोरोना को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, कोरोना से पार पाना एक बड़ी संकट के तौर पर सामने आ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर भी अतिरिक्त तैयारियां करनी होंगी, अतिरिक्त दबाव होगा विभाग पर। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए पहले ही हम कोविड से अभी जूझ रहे हैं, कोविड से लगातार जंग जारी है, अभी जंग चली रही है, कोविड से हर दिन नई चुनौतियां लेके आ रहा है। अब ऐसे में ब्लैक फंगस भी एक चुनौती लेकर आया है जिला स्वास्थ्य विभाग के सामने। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर पॉजिटिव मरीज आते हैं, क्योंकि देखिए अब बीमारी तो फैल रही है। ब्लैक फंगस अगर मान लीजिए आज ये अगर संदिग्ध मामले सामने आए हैं, ये पॉजिटिव नहीं होते, तो आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे मामले आते हैं उसकी तैयारी जिला स्वास्थ्य विभाग को आज से ही करनी होगी, जिला प्रशासन को आज से ही करनी होगी, क्योंकि बीमारी जो है वो पैर फंसाल रही
नहीं है। भारत में भी कई मामले देखने को मिल रहे हैं, तो ये जाहिर है कि हरियाणा में भी अगर कल को आता है तो उसकी तैयारी जिला स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी पहले से ही, ताकि अगर बीमारी आए तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि कोरोना में हमने देखा, कोरोना में हमने अगर तैयारी नहीं करी तो उससे निपटने में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी चुनौतियों का सामना आगे ना करना पड़े, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल करण, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, सरकार को, तमाम राज्यों की सरकारों को जहां जहां आशंका है, जहां जहां संभावना है, या फिर जहां पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रखे हैं, सचेत रहने की जरूरत होगी। तो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन दिनों भारत में नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना से जारी जंग के बीच अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि अभी बड़ी खबर के जरिए भी हमने आपको बताया, लेकिन विस्तार से हम आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, किसे अपनी चपेट में लेता है और क्यों इसे घातक माना जा रहा है। देखिए, कोरोना का खौफ दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कोरोना से पार पाना देश के लिए इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन कोरोना के इस जानलेवा संकट के बीच फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस ने दहशत पैदा कर दी है। अब गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आ रहे हैं। तो नीति आयोग की ओर से फंगल इन्फेक्शन को लेकर कहा गया है कि ये संक्रमण मधुमेह से पीड़ित लोगों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन अभी ये संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। संक्रमण के पीछे म्यूकर नाम का फंगस बताया जा रहा है। जिन लोगों का मधुमेह नियंत्रण से बाहर जा चुका है, यानी जिनका शुगर लेवल अभी कंट्रोल नहीं है, उनको दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, जो लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवा लेते हैं, उन्हें ये संक्रमण अपना शिकार बना सकता है। या फिर जो कैंसर से जूझ रहे हैं, वो भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका भी जान लीजिए। गीली सतह के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। बताया गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित है, जिन्हें पहले से मधुमेह है और उससे आगे वो ऑक्सीजन पर निर्भर है, ऐसे संक्रमित लोग अगर ह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आते हैं तो इन पर इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होगा ही होगा। हाँ, बाकी लोगों के मुकाबले संभावना ज्यादा जरूर होगी, लेकिन ऐसे समय में सचेत रहने की बात कही जा रही है, सावधानी रखने की जरूरत है। इसके लिए सभी ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनके अलावा जिनमें कोरोना नहीं है, वो भी शुगर टेस्ट को बेहद गंभीरता से लें। अगर मुंह में कोई नया अल्सर दिखे तो अल्सर का जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए। स्टेरॉइड की मात्रा भी नियंत्रित रखने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव के आसपास सफाई रखना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर भयानक कोरोना ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की दस्तक से और डरावना हो चुका है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, तो कुछ मामलों में जान भी चली जाती है। ऐसे में सावधानी और समय पर उपचार ही ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के हथियार हैं। पहले से बीमार लोग जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वो अतिरिक्त सावधान रहें। खासतौर पर मधुमेह और कैंसर पीड़ित लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो तुरंत उपचार का रास्ता अपनाएं। ऐसा करने की स्थिति में आंखों की रोशनी से लेकर जान से हाथ धोने का भी खतरा है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। तो हमारा प्रयास है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारी दे रखी है, रिपोर्ट के जरिए तमाम रिसर्च की बातें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर नवल, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर बात करेंगे सर। क्या कनेक्शन है कोरोना और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में और कितना खतरनाक इसे माना जाए? ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जी। ये कोरोना ही नहीं, कोई भी इम्यून डिसऑर्डर जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि HIV, कैंसर, कोरोना, स्टेरॉइड थेरेपीज, इम्यूनोसप्रेशन, किसी भी डिसऑर्डर में ये बॉडी को आकर घेर लेता है और इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, आईज इन्वॉल्व हो सकती हैं, माउथ इन्वॉल्व हो सकता है, फेस इन्वॉल्व हो सकता है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा जी।
इसमें मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो 80 to 90% इसमें मोर्टालिटी है, और जी लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो 70 to 80% मोर्टालिटी है, मतलब मरने के चांसेस हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत nasal- खतरनाक है ये। जी बहुत ही खतरनाक है। आंखें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो रोशनी जाएगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप brain ये involve हो भी जाएगा आप ये तो भी फिर बताइए सारे कि आएंगे। जो जिन लोगों में कोरोना पाया गया या जिनको गंभीर बीमारियां पहले से थी, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, तो कितनी संभावना है कि उनमें ब्लैक फंगस भी पाया जाए? क्या कोई प्रतिशत है, क्या कोई आंकड़ा है कि इतने चांस हैं ब्लैक फंगस होने के? ब्लैक फंगस एक्चुअली अभी आना शुरू हुआ है। अभी तक तो कोरोना में ब्लैक फंगस शुरू में इतना नहीं आया था, पर अब ताजा तरीन मामलों में ब्लैक फंगस का डर आने लगा है, क्योंकि स्टेरॉइड्स काफी दिन तक यूज हो रहे हैं और इस बार बहुत तेजी से कोरोना फैला है, जिस इम्यूनोसप्रेसेंट काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। स्टेरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट, और टोसिलिजुमैब वगैरह जो ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स भी यूज हो रही हैं, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और ब्लैक फंगस आकर घेर लेता है। अभी ये ताजा तरीन मामले आए हैं सामने। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं सर, ये बहुत कॉमन से लगते हैं कि आंख में सूजन हो जाना या फिर नाक बंद हो जाना या गले में या मुंह में कहीं कोई अल्सर नजर आना, तो क्या कोई सटीक ऐसा सिम्टम हो सकता है जिसको लेकर कोई सामान्य आदमी इस बात को लेकर जानकारी मिल पाए कि हाँ ब्लैक फंगस की संभावना है और टेस्ट करवाइए? जैसे ही ये सिम्टम आते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस काले रंग का है, ब्लैक फंगस जी इमीडिएटली नोट करें, डेंजर एरिया फेस होता है ऊपर वाले लिप्स से ऊपर। अच्छा इसमें इस एरिया में कहीं भी ब्लैकनेस आ जाए, थोड़ी सी सूजन आ जाए, लाली आ जाए, या नाक में आपके थोड़ा भी कुछ काला सा रेशा निकलने लगे, या आपको खांसी में खून आने लगे बलगम के साथ, आप तुरंत ही ब्लैक फंगस के बारे में सोचिए। जी इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है इसके साथ ये डेफिनेटली आएगा। जी। अच्छा, दो सवाल मेरे आपसे ये भी कि टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया रखेगी? क्या किसी भी सामान्य अस्पताल में टेस्ट हो जाएगा? और दूसरा, जो एंटी फंगल थेरेपी की बातें की जा रखी है, क्या ये थेरेपी है सर? इसमें एम्फोटेरेसिन बी इंट्रावीनस जो दवाई होती है वही कामयाब होती है। 2 से 3 हफ्ते उसे देना होता है, और जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना बढ़िया होता है जी। जितनी जल्दी डायग्नोसिस उतना जल्दी ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट। जितना लेट होंगे उतना नुकसान होगा। और बिल्कुल। इसको डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी लेनी पड़ती है या एंडोस्कोप से देखना पड़ता है, देखकर ही पता चलता है जी। अच्छा, जो कोरोना को लेकर बातें हैं कि कोरोना, और बातें भी क्या, वो तो है कि अपने आप में तथ्यात्मक है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में अगर आएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल जी, क्योंकि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, सिर्फ वही पेशेंट जो जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से, कोविड की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, कैंसर की वजह से, HIV की वजह से, वो पेशेंट अगर कांटेक्ट में आएंगे तो फंगल इन्फेक्शन उनको भी होंगे। फंगल इन्फेक्शन होते ही उनको है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है जी। अच्छा, ये भी क्लियर कीजिएगा आप डॉक्टर साहब कि जिन लोगों में कोरोना हुआ उसके बाद स्वस्थ हो गए, क्या उनमें ही ब्लैक फंगस हो सकता है, या जिसमें कोरोना नहीं हुआ उसमें भी चांस हैं? जिसमें कोरोना नहीं हुआ उनको भी अगर इम्यूनिटी कम है तो उनको भी हो सकता है। जिसकी भी इम्यूनिटी कम है उसको हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ एक्सपर्ट के नाते कि अब सरकार पर, स्वास्थ्य विभाग पर कितना प्रेशर होगा ब्लैक फंगस को लेकर, और कितना देश तैयार तो है? ये तो बहुत ही बड़ी परिस्थिति बन जाएगी जिस तरीके से ब्लैक फंगस फैल रहा है, क्योंकि ये दवाई भी बहुत कॉस्टली है और सिर्फ हॉस्पिटलाइज होने पर मिलती है, और इसके कोविड से भी भयानक अंजाम देती है ये बीमारी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। और देखिए, डॉक्टर नवल की ओर से जो कहा गया है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बहुत घातक ये बीमारी है, और हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद आप तक सच्चाई पहुंचाना है कि कोरोना को लेकर तो जो मृत्यु दर की बात करें वो उतनी ज्यादा नहीं है, रिकवरी रेट अच्छी है, इस बात को लेकर भी हम खुद को शाबाशी देते हैं, सरकार भी तारीफ करती है। लेकिन ब्लैक फंगस में आंखों की रोशनी जा सकती है, जबड़े निकाले जा सकते हैं, आंखें निकाली जा सकती हैं, और लोगों के जो जान जाने की संभावना है या प्रतिशत है वो भी डराने वाला है। तो जैसे ही आपको लगे कि सिम्टम है ब्लैक फंगस के, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल जाएं, टेस्ट करवाएं,
जितना जल्दी टेस्ट होगा, जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी और जितना जल्दी एंटी फंगस थेरेपी शुरू हो पाएगी, उतनी संभावना के ये, उतनी उम्मीद है कि आप बच पाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी भी बच पाएगी। करण जयसिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, आपने सुना डॉक्टर नवल को, जिनकी ओर से साफ कहा गया है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कोरोना उतना डरावना नहीं है, कोरोना को लेकर उतने बुरी स्थिति देश में रखी है, लेकिन ब्लैक फंगस अगर बड़े स्तर पर देश में फैल जाता है तो स्थिति बहुत डराने वाली होगी। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, डॉक्टर साहब ने जाहिर तौर पर यही कहा है कि जो परिस्थितियां बनी हुई है कोरोना को लेकर, अगर ऐसी परिस्थितियों में ब्लैक फंगस फैल जाता है तो बहुत ही भयानक स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार जो है वो कोविड के इलाजों में लगी हुई है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोविड की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर ब्लैक फंगस फैल जाता है तो उसकी दवाइयों का इंतजाम करना, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दवाई जो है बहुत महंगी आती है और सिलेक्टेड स्टोर्स पर मिलती है, हर मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की तैयारियां करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ज्योति, मैंने पहले भी कहा कि इन्फेक्शन तो फैल रहा है, इन्फेक्शन तो भारत में 200 से ज्यादा मामले अभी आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो कहीं ना कहीं तैयारी अगर आज से करेंगे तो अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर ब्लैक फंगस के मामले सामने आते हैं तो उससे निपटने में आसानी होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर इम्यूनिटी अगर किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो कोरोना मरीज हो जो रिकवर हो चुका हो, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है और अगर उससे ब्लैक फंगस हो जाता है तो इम्यूनिटी वीक में क्योंकि दवाइयां जो है वो सिलेक्टेड ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक है तो हर दवाई असर नहीं करेगी। तो जाहिर तौर पर जो फंगस इन्फेक्शन की दवाई है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के मामले में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी महामारी हुई, कालाबाजारी की खबरें सामने आने लगी और सरकार ने उसके बाद तैयारी की। और जी करण, इतनी तैयारी के और बाद इस बार ज्यादा तैयारी की जरूरत है, क्योंकि कोरोना को लेकर तो ये भी राहत थी कि लोग घरों पर भी ठीक हो रखे थे, लोग सेल्फ आइसोलेशन में भी ठीक हुए, कुछ लोग बिना दवाई के भी ठीक हो रखे थे, कुछ लोग घरेलू उपाय करके भी ठीक हो रखे थे। बहुत कम लोग हुए जो कि वेंटिलेटर पर जाए या फिर जिनको ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़े। लेकिन ब्लैक फंगस में दवाई लेनी ही होगी, महंगी दवाई होगी। इसके लक्षणों को लेकर या इसकी टेस्टिंग को लेकर भी अभी बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारी बातें आना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया करण, ये अहम जानकारी आपने दी। तो गुरुग्राम से बातचीत आप कर रहे थे। गुरुग्राम में 2 से 3 संदिग्ध पाए गए हैं। अब सावधान हो जाइए, अब सचेत हो जाइए। कोरोना अकेला संकट नहीं है, कोरोना के आसपास बहुत सारी परेशानियां हैं और अब सबसे बड़ी परेशानी है देश के सामने ब्लैक फंगस की दस्तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।